जय हिंद समाजवादी साथियों, अभी अभी सपा की 5वीं सूची जारी। 6 दिग्गज नेताओं को मिला लोकसभा का टिकट। जी हाँ, आप लोगों को पता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रियता के साथ प्रत्याशियों का चयन कर रहे। प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में पीडीए की रणनीति के साथ ही साथ एक नए तरह का मिश्रण भी अखिलेश यादव जी कर रहे। लगातार हर समाज के लोगों को जोड़ रहे। हर समाज के लोगों को अखिलेश यादव जी लगातार प्रत्याशियों के ऐलान की प्रक्रिया में भी हर समाज के लोग को अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है अखिलेश यादव जी का कि प्रत्याशी कोई भी हो, बस जिताऊ प्रत्याशी होना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में हरा सके। उसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी लगातार प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं और प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में जातीय समीकरण के हिसाब से ही वह प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में बल दे रहे हैं। अभी तक अखिलेश यादव जी की तरफ से 37 लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया। वहीं पर एक लोकसभा सीट, भदोही की जो लोकसभा सीट है, वहाँ से टीएमसी के लिए वो छोड़ दी गई है इंडिया गठबंधन के तहत। तो 63 लोकसभा सीटों में से अखिलेश यादव जी 37 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं। और आज की जो सूची आई इसमें 6 दिग्गज नेताओं को अखिलेश यादव जी ने और टिकट दे दिया है, यानी कि 37 और 6 हो गए हैं 43। तो 63 लोकसभा प्रत्याशियों में से अखिलेश यादव जी 43 लोकसभा प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार चुके हैं। समाजवादी पार्टी की आज 5वीं सूची जारी हो चुकी है। तो इस सूची में किस किस को टिकट मिली, एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर से। गौतम बुद्ध नगर यानी कि गौतम बुद्ध नगर नोएडा की जो लोकसभा सीट है गौतम बुद्ध नगर, यहाँ से अखिलेश यादव जी ने डॉक्टर महेंद्र नागर पर भरोसा जताते हुए उन्हें समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। और आपको ये भी याद है यहाँ से डॉक्टर जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिनेश शर्मा, गौतम बुद्ध से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित किए गए। तो यहाँ पर एक कड़ा मुकाबला हमें देखने के लिए मिलेगा गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा सीट पे। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर सुल्तानपुर की लोकसभा सीट, जहां को लेकर लगातार प्रयास चल रहे थे। कहीं कोई किसी को प्रत्याशी बताया तो कहीं किसी को प्रत्याशी बताया था, लेकिन यह सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से श्री भीम निषाद जी को अखिलेश यादव जी ने सुल्तानपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। भीम निषाद लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ रहे थे और लगातार अपना जो कैंपेन था उसे लगातार चला रहे थे और लोगों के बीच में जाकर समाजवादी पार्टी के विचारों को, नीतियों को रख रहे थे। तो भीम निषाद जी को अखिलेश यादव जी ने सुल्तानपुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। अब हम बात करेंगे इटावा की लोकसभा सीट से। इटावा की लोकसभा सीट एक ऐसी लोकसभा सीट जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। चर्चाओं का रहने के साथ ही साथ यहाँ से ही अखिलेश यादव जी भी संबंधित हो, इसलिए यह ज़्यादा चर्चाओं का विषय बनी हुई है। तो इटावा की जो लोकसभा सीट है एससी सीट है। यहाँ से अखिलेश यादव जी ने जितेंद्र दोहरे जी जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं उन पर विश्वास जताते हुए इटावा की लोकसभा सीट से जितेंद्र दोहरे को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। लगातार जितेंद्र दोहरे जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रहे थे और लगातार समाजवादी पार्टी के विचारों को, नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं जितेंद्र दोहरे जी। तो इटावा की लोकसभा सीट से जितेंद्र दोहरे को समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट मिल चुका है। अब हम बात करेंगे इसी के साथ ही साथ अब हम बात करेंगे जालौन की लोकसभा सीट से। जालौन की लोकसभा सीट जिसको लेकर लगातार प्रयास लगाए जा रहे थे, कहीं से मनीला सिंगरौली के नामों की भी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन उन सब चर्चाओं को किनारे करते हुए अखिलेश यादव जी ने जो जालौन की लोकसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नारायण दास अहिरवार को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। नारायण दास अहिरवार जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और दिग्गज नेता होने के साथ साथ लगातार वह पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से उन्हें जालौन की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है, नारायण दास अहिरवार जी को। तो अब इस तरह से ये जो 5 जो लोकसभा सीटों के नाम हमने आपको बता चुके हैं, 5वीं लोकसभा सीट जो हम आपको बताएंगे वो है बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी को लेकर। तो नारायण दास हरिदास अहिरवार जी को जालौन की लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। उसी के साथ ही साथ जो आजमगढ़ की लोकसभा सीट है यहाँ से धर्मेंद्र यादव जी को अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। और जैसा कि आप लोगों को पहले से भी बताया जा रहा था, हमारे चैनल के माध्यम से बताया जा रहा था कि आजमगढ़ की जो लोकसभा सीट है यहाँ से धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, क्योंकि यहाँ से
चुनाव लड़ चुके हैं। उपचुनाव में हालांकि कुछ हज़ार वोटों से हार गए थे, लेकिन इस बार मुकाबला काफ़ी तगड़ा होगा क्योंकि अखिलेश यादव जी ने सारी गोटियां सेट कर रखी हैं आजमगढ़ की लोकसभा सीट की। तो इस बार जो आजमगढ़ की लोकसभा सीट है, यहाँ पे हमें एक तगड़ा मुकाबला देखने के लिए मिलेगा दिनेश लाल यादव और धर्मेंद्र यादव के बीच में। तो ये भी लोकसभा चुनाव में आप लोगों को पता ही, धर्मेंद्र यादव जी काफ़ी कद्दावर नेता हैं, चुनावी प्रचार भी बहुत अच्छे से करते हैं और दमदारी के साथ चुनाव लड़ते भी हैं। धर्मेंद्र यादव जी को आजमगढ़ की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बनाया। इस सूची में जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं का विषय बना हुआ है वह है मिश्रिक लोकसभा सीट से। मिश्रिक लोकसभा सीट से सबसे पहले अखिलेश यादव जी ने यहाँ से रामपाल राजवंशी जी को, समाजवादी पार्टी की जो सूची थी इससे पहले वाली, उस सूची में रामपाल राजवंशी जी को मिश्रिक लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया था। पूर्व मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, लेकिन अब इनकी टिकट को काटकर मनोज कुमार राजवंशी को अखिलेश यादव जी ने मिश्रिक लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। तो मिश्रिक लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है, बहुत बड़ा बदलाव किया है। और आप अपनी स्क्रीन पर जो अब देख रहे हैं वो 6 प्रत्याशियों की सूची है, जो आज समाजवादी पार्टी की तरफ से 5वीं सूची के रूप में ये 6 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में अखिलेश यादव जी ने उतार दिया है। तो लगातार अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं और लगातार अब तक अखिलेश यादव जी ने 43 लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं। तो इस तरह से अखिलेश यादव जी लगातार अपनी सूची में पीडीए की रणनीति को भी आगे रख रहे हैं। पीडीए के जो भी प्रत्याशी हैं उनको बखूबी आगे भी बढ़ा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? अखिलेश यादव जी को लेकर आपके क्या विचार हैं? और ये जो सूची आई है और 43 जो अखिलेश यादव जी ने लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान किया है, इनको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में सभी साथी बताएं और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।